परिणाम आए हैं वो संख्यात्मक दृष्टि से तो कोई परिवर्तन नहीं डालते राजनीति पर, न विधानसभा का अंक गणित न लोकसभा का अंक गणित, लेकिन उनके संदेश बड़े हैं और भविष्य में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जिनका वो उत्तर देना होगा। मैं जो बातें कि नावेद शिकोह ने कही, मैं उससे टिप्पणी करके 2-3 विषयों पर टिप्पणी एक एक लाइन की करूंगा। अखिलेश जी को ये ध्यान रखना होगा कि चाचा का मामला दूसरा है, वो चाचा है, लेकिन जयंत चौधरी डिमांड में और ज्यादा आ गए खतौली जीतने के बाद। क्या? तो उनके फोन में डबल सिम रहेगा लोकसभा चुनाव तक, ये ध्यान रखो। समोसा गर्म नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना, ठंडा नहीं चलेगा। मैं इशारे में बता रहा हूं। क्या? इशारे में बता रहा हूं। समोसा गर्म हो, चाय कड़क हो, सम्मान पूरा हो। अब वो बच्चे वाला मामला थोड़ी ना है, खतौली जिता के लाए भाई, छोटी बात है। और तब जब दूसरे लोग कुंडी खटखटा ही रहे, कह रहे कहां फंसे हो, इधर आ जाओ, एक वो समस्या रहेगी। दूसरी बात, आदित्य और शिवपाल जी का दूसरा बेटा, उन दोनों के बारे में भी निर्णय करना होगा। राजनीति बड़ी वस्तुनिष्ठ चीज है, ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई इल्यूजन नहीं चलता ना। बड़ा मुंह खोल के मांग होती है और आपको मुंह खोल, हाथ खोल के उसको पूरा करना होता है, तभी रिश्ता चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है, सब अच्छा है, सब लोग चलो ना। आदमी कार्यकर्ता ही मना कर देता, नेता कैसे चलेगा भाई? अभी मान लीजिए कोई नेता ये जयंत जी के पास जाए, रोहित, ठीक, इनके पास तो चलो एक दायित्व तो है, और जयंत जी हर बार इनसे कहते हैं नहीं पार्टी को मजबूत करो प्रदेश में, तो एक दिन ये पूछ लेंगे भाई साहब यहीं से मजबूत करना शुरू कर दो, घर के बाहर से करो। बोले अजब ड्रामा है, कुछ देर रहे नहीं कर पार्टी को मजबूत करो, ये क्या मतलब है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई। एक बड़े नेता से मिलके एक बड़े कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने ये मुझे बताया था, तो ये फ्रेज मैंने इस्तेमाल कर लिया। क्या बोले भाई साहब, जब 3 बार मिल चुका, वो करे देश को मजबूत करो, तो बोले हमने कहा भाई साहब कहां से मजबूत करना शुरू कर दूं, बता दो। तो एक तो वो मैनपुरी का चुनाव, ये चुनाव बिल्कुल नेताजी की स्मृतियों का ही चुनाव है, क्योंकि जितना वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, वो वोट समाजवादी पार्टी के ऑर्बिट में कभी नहीं रहा उतना बड़ा वोट। नेताजी लड़े तब भी नहीं रहा, धर्मेंद्र लड़े तब भी नहीं रहा, तेज प्रताप लड़े तब भी नहीं रहा। इसका मतलब सबने सोचा कि चलो भाई, अरे नेताजी हैं, ठीक, उनके नाम पे वोट हो। देश में जैसे इंदिरा जी की हत्या के बाद एक स्थिति बनी थी कांग्रेस के लिए देश में, वैसी ही मैनपुरी में स्थिति थी, ऐसा मैं मानता हूं। वहां पार्टी का मसला नहीं था, इसीलिए रघुराज अपना बूथ हार गए। आज मैं देख रहा था, शिवपाल जी और अखिलेश जी बैठे, तो एक नेता वहां का लोकल आता है और अखिलेश यादव को सुनाता है, कहता जली को नहीं क्या है, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। तो वो अखिलेश जी हाथ जोड़ लेते, कहते अरे भाई रहने दो। ये सामान्य घटना नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बूथ हार जाए। और मैं फिर कहूंगा, आजम खान का राजनीतिक पारी, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत साबित हो सकता हूं, अब विराम चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। आप विराम खुद नहीं देंगे तो जनता दे देती है। हर व्यक्ति के औरा की एक एक्सपायरी होती है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, औरा की। शायद वो समय आ गया, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस बात को समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी भी ये सोचेगी कि चलो भला हुआ है, खुद मना करना मुश्किल, अपना ही हो गया, चलो छोड़ो। क्योंकि आजम खान साहब का जो मन मिजाज है ना, वो नहीं बदल सकता, ये अब जान लीजिए मेहंदी साहब। क्या
और उस मनमिजाज के व्यक्ति के साथ वो आदमी कैसे खड़ा हो सकता है जिसको पार्टी चलानी हो? एक समय ऐसा आता है जब आदमी को लगता है कि नहीं भाई, मेरी अथॉरिटी का सम्मान हो। और आजम खान साहब किसी की अथॉरिटी माने, ऐसा तो कोई दृश्य आता नहीं किसी के दिमाग में। क्या मुलायम सिंह जी थे जो उनके साथ निभा ले गए, उनको उनकी वो मालूम थी ट्रिक। बाकी कोई नहीं निभा ले जाए, मुझे नहीं समझ आता। भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये सोचना होगा, रामपुर और आजमगढ़ भाजपा जीती राघवेंद्र जी बाई इलेक्शन, आप खतौली कैसे हार गए और मैनपुरी में इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? दोनों प्रश्नों में अंतर है। आपका संगठन का समूचा बड़ा नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व तो पश्चिम से ही है। मैं खतौली में जाट का ही मसला था ना। अगर भूपेंद्र सिंह को जाट मान लिया होता लोगों ने जयंत चौधरी से बड़ा, तो सैनी खुद वो उम्मीदवार थे, उनकी जाट का बड़ा वोट है वहां, और जाट और मिल जाता तो कमल नहीं खिल जाता। इसका मतलब खतौली में जाटों ने आपके अध्यक्ष को जाट नेता नहीं माना। और रोहित ने याद दिलाया था कि संजीव बालियान भी है, ठीक बात है, वो भी बड़े नेता है, मंत्री हैं केंद्र में। ये छोटी घटना नहीं। और अब ये मुझे समझना होगा, अगले उसमें स्थानीय निकाय के चुनाव अभी आएंगे, उनसे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे, हम और नावेद और ऐसे लोग जो राजनीति को समझना चाहते हैं कि क्या कवाल वाला मसला, क्या जो एक शार्प डिवीजन था पश्चिम में, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होती थी, क्या वो डाइल्यूट हो गया? राघवेंद्र जी, अगर वो डाइल्यूट हो गया है तो फिर पश्चिम में स्थितियां बदलेंगी। ये भी लिख लीजिए मेरी भविष्यवाणी। 2013 के दंगे से पहले जो पश्चिम था, फिर लगभग वैसे ही होने लगेगा। उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत नहीं थी। और एक अंतिम बात, अगर समाजवादी पार्टी ने, मेहंदी साहब के लिए, अगर समाजवादी पार्टी ने 14 से 22 तक की सारी पराजयों की जिम्मेदारी बहन जी के ऊपर डाली थी कि हम इसलिए हारे थे बहन जी, तो अब आप मैनपुरी और खतौली जीते हो तो बहन जी के घर 1 किलो मोतीचूर का लड्डू तो भिजवाओ, इतनी तो श्रद्धा रखो। 1-1 किलो दोनों जगह के ना भिजवाओ, चलो आधा किलो मिला के 1 ही किलो भिजवा दो दोनों जगह का। फिर जिताया भी बहन जी ने। 2 लाख से ज्यादा दलित वोट है मैनपुरी में, और उसमें 1.25 लाख जाटव है, और मैं तो जीरो इन करके बता दे रहा हूं। खतौली में भी 22% के आसपास वोट है उनका। वहां कैसे जीते? अगर हराने में बहन जी ही की भूमिका होती है तो फिर जिताने में भी बहन जी की भूमिका स्वीकार करनी होगी समाजवादी पार्टी को। और नहीं तो फिर वो आरोप वापस लीजिए कि बहन जी हमको हरवाती हैं सुपारी लेके। अगर सुपारी पान का मसला है तब तो यहां भी वही नियम लागू होगा महाराज, 2 नपने थोड़े रखे जाएंगे। बोले आजमगढ़ इसलिए हार गए बहन जी थी, बोले रामपुर इसलिए हार गए बहन जी नहीं थी, तो मैनपुरी किससे जीते और खतौली कैसे जीते? ये सवाल होगा। उत्तर प्रदेश के इस जनादेश ने ऐसे कई प्रश्न पैदा किए। लेकिन हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो एक औरा था उसमें जरूर डेंट लगा है। 3 इलेक्शन, उसमें 2-1 से सेटल हुआ परिणाम। इसलिए किसी भी तर्क से, किसी भी वितर्क से आप एनालिसिस कर लीजिए, भाजपा जो ये बताने की कोशिश करती थी कि नहीं बाकी दलों का अब उत्तर प्रदेश में कोई बहुत रिलेवेंस नहीं बचा, वो उसको डेंट लगा है। उस आक्रामकता को कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को कम करना होगा, क्योंकि उसमें वजन कम हो गया। अब इस वजन को रीगेन करने के लिए मुझे लगता है नावेद भी मेरी बात से सहमत होंगे और सारे पॉलिटिकल मित्र भी, स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे
उस इम्तिहान का रिजल्ट कैसा रहेगा, बाकी की चीजें उससे तय होंगी। 24 का एक छोटा सा झरोखा हमें वहां से मिलेगा स्थानीय निकाय के चुनाव से, वो भी बहुत दूर नहीं है, महीने भर के अंदर उनका भी मामला हो ही जाएगा।